Bismillahirrahmanirrahim, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है हमारे पास यूनिट नंबर 3 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जो कि हमने शुरू किया हुआ था और हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पेज नंबर 26 और पेज नंबर 27। आज ही मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 28 और पेज नंबर 29 है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, हम लोग पॉलिनेटर्स की बात कर रहे थे कि यानी कि विंड से कैसे पॉलिनेशन कॉज होती है, एनिमल से कैसे पॉलिनेशन कॉज होती है। आज भी मैं बात करूंगी पॉलिनेशन बाय वाटर की, क्या वाटर से पॉलिनेशन कैसे कॉज होती है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज नॉट कॉमन बट अ फ्यू प्लांट रिलीज देयर पोलन ग्रेन्स इनटू द वाटर। वाटर से पॉलिनेशन का कॉज होना ये कोई आम ताम बात नहीं है। कुछ ही प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं। The pollen grains move slowly along the water current and reach other aquatic plant। यानी कि यहाँ से हम लोगों को इस लाइन से पता चलता है, जो ऊपर वाली लाइन के वाटर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स, कुछ प्लांट होते हैं जो वाटर के अंदर अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात करें, यानी कि वो पौधे, वो प्लांट्स जो कि वाटर के अंदर ग्रो कर रहे होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने पोलन ग्रेन्स जब वाटर में रिलीज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो पोलन ग्रेन्स दूसरे वाटर वाले प्लांट्स के पास पहुँच जाएंगे। हाइड्रिला विलिस्नेरा एक्सेट्रा आर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट की एग्जाम्पल हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए रिप्रोडक्शन होती क्या है। उसके बाद फिर हम लोग आपसे काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करूँगी। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। प्लांट मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। यानी कि प्लांट्स, अब रिप्रोडक्शन की यहाँ पे मतलब कहने का यही है कि किस तरीके से प्लांट्स, एक प्लांट काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू एक प्लांट फिर आगे सेवरल प्लांट्स में तब्दील हो जाता है। फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सीड। जबकि फ्लावर्स जितने भी वो प्लांट्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जिनके फ्लावर्स होते हैं, उनको फ्लावरिंग प्लांट कह देते हैं, और वो प्लांट जिनके फ्लावर्स नहीं होते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अब जो फ्लावरिंग प्लांट है वो तो सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट के थ्रू स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं, क्योंकि उनके फ्लावर्स तो होते ही नहीं हैं। अब देखिए, the type of reproduction in which a cell from one parent develops into offspring is called asexual reproduction। अब वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एक सेल, in which a cell from one parent develops into offspring, जिनके अंदर पेरेंट का एक सेल अपने ऑफ स्प्रिंग कन्वर्ट हो जाए, जो कि उसका एक सेल ऑफ स्प्रिंग बना दे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। वेरियस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉमनली फाउंड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बेशुमार ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज हो सकती है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग इन प्लांट्स इन अ प्रीवियस क्लास। हम लोगों ने, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में आपने डिस्कस भी किया होगा, कटिंग के थ्रू, ग्राफ्टिंग के थ्रू, लेयरिंग के थ्रू। ठीक है, यानी कि किसी एक पौधे का एक वो तना सा वापस मिट्टी में तोड़ के तना मिट्टी में लगा दिया, तो फिर वहाँ से उसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। व्हेन टू गैमीट्स फ्रॉम वन पेरेंट कंबाइन टू फॉर्म अ जाइगोट। जब दो गैमीट्स, किसी भी पेरेंट के अंदर से दो गैमीट्स कंबाइन होंगी सब, ताकि वो जाइगोट बना सकें, उस प्रोसेस को नाम क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे देंगे। फ्लावर्स आर रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन। फ्लावर्स जितने भी प्लांट्स के अंदर होते हैं वो यूजली तौर पर सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए अमल कर रहे होते हैं। द जाइगोट फाउंड इन द प्रोसेस ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। और फिर वो जो जाइगोट बना था, जो कि दो गैमेट्स को मिला के बना था एक जाइगोट, वो फिर आगे सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जाइगोट के बारे में बताया हुआ है। अ मेल गैमेट स्पर्म एंड अ फीमेल गैमेट एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो फिर वो जाइगोट बनाते हैं। लेटर द जाइगोट डेवलप्स इनटू द सीड एंड सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। आहिस्ता आहिस्ता करके उस जाइगोट फिर सीड में कन्वर्ट होता है और सीड फिर एक न्यू प्लांट बनाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं 3.5 के ऊपर, फर्टिलाइजेशन प्लांट। यानी कि प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल कैसे होता है। द सर्फेस ऑफ अ स्टिग्मा, द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी। अब स्टिग्मा, जो फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा मौजूद होता है वो अमूमन तौर पर चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है काफ़ी ज़्यादा। एंड पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। और स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि वो स्टिग्मा स्टिकी होता है, तो उसके ऊपर पोलन ग्रेन स्टिक हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर। हाउएवर अ पोलन ट्यूब
grows out from each pollen grain, जबकि पोलन ट्यूब हर पोलन ग्रेन के से ऊपर लगी हुई होती है, पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। 2 स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन देयर पोलन ट्यूब, 2 तरह के स्पर्म पोलन ट्यूब के ऊपर मौजूद होते हैं। द ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड इंटर्स द ओवरी, द ट्यूब जो होती है वो डाउनवर्ड ग्रो कर रही होती है स्टाइल के थ्रू, और वो ओवरी के अंदर इंटर हो रही होती है। पोलन ट्यूब फाइनली इंटर्स एन ओव्यूल एंड रिलीज इट्स स्पर्म इन इट। अब जैसे ही पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर होगी ना, तो फौरन ही वो अपने स्पर्म्स जो है वो ओव्यूल के अंदर रिलीज कर देगी, निकाल देगी अपने। वन ऑफ द स्पर्म कंबाइन विद द एग टू फॉर्म अ जाइगोट, वो जो 2 स्पर्म उसके पास जो मौजूद है ना, एक स्पर्म जाइगोट के साथ, एग के साथ अटैच हो जाएगा ताकि वो जाइगोट बना ले एग, ठीक है। द अदर स्पर्म कंबाइन विद अनदर सेल टू मेक द स्टोर ऑफ फूड, और जो दूसरा जो स्पर्म है वो एक और सेल के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा ताकि फूड को स्टोर कर सके। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और ये अमल जिसके अंदर एग स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है, यानी कि एग के साथ जाके मिल जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन का नाम दे देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो डिस्कस करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर, फर्टिलाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आती हैं फ्लावर के अंदर। द सेपल, पेटल एंड स्टेमन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, सेपल, पेटल और स्टेमन ये सारे सूख जाते हैं और गिर जाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इनसाइड द ओवरी डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और वो जो फर्टिलाइज्ड एग था वो जो कहाँ पे मौजूद था, जो एम्ब्रियो के अंदर मौजूद था, वो अब जो फर्टिलाइज्ड एग था जो कि ओवरी के अंदर मौजूद था वो अब एम्ब्रियो में चले जाता है। ओव्यूल बिकम्स सीड, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ओवरी ग्रोज लार्ज एंड डेवलप इनटू फ्रूट, अब ओवरी और ग्रो करती है और फिर एज अ रिजल्ट फ्रूट प्रोड्यूस करती है। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड और सीड्स, अब फ्रूट जो है वो फिर एक नया सीड बन जाता है और फिर वो फ्रूट जो है वो जो अगर फ्रूट के अंदर सीड मौजूद है तो उसको प्रोटेक्ट करेगी, वो फ्रूट उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जैसा आम का होता है ना, अंदर गुठली होती है, वो गुठली दरअसल क्या होती है, वो उसका सीड होता है, ठीक है ना, तो वो फ्रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।